हेलो प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने इसमें 3 क्वेश्चन करे थे। अब देखिए हम 4th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें क्या बोला प्यारे बच्चों, देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको डिनोमिनेटर बताना है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर ऑप्शन के रूप में है तो अपना समय खराब ना करें। कैसे करते हैं बेटा, देखिए आप क्वेश्चन को देखिए, देख लो पहले एक बार। स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं 7/3 माइनस 2√2। इसमें हमें पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा। जो संख्या यहां दे रखी है उसी संख्या को हमें एक बार ऊपर लिखना पड़ेगा। और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे माइनस आता। ठीक है बेटा, फिलहाल अभी यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे। और 2√2 हमने यहाँ लिख दिया, यही हम नीचे लिखेंगे साइन चेंज कर। ठीक है, 3√3 प्लस 2√2 हमने लिख दिया। अब अगर वो हमसे अगर डिनोमिनेटर पूछ रहा है तो भाई आप ऊपर को सॉल्व ही मत करो प्यारे बच्चों। देखिए अगर आगे वाली संख्या सेम है और पीछे वाली संख्या सेम है और एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है तो फॉर्मूला बन रहा है बेटा, किसका बन रहा है भैया? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि भैया एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो। चाहो तो आप इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हो। अब देखिए ये रूप आपको दे रखा है, अब हम इस रूप पर जाएंगे। हमारा ए कौन सा है बेटा? जो आगे वाली संख्या होती है उसको हम ए बोलते हैं। बी कौन सा है? जो पीछे वाली संख्या होती है। तो ए का स्क्वायर करना है आपको। 3√3 का में क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। माइनस बी का स्क्वायर मतलब 2√2 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए ये जो स्क्वायर है वो उस पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है। 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। अब आप इसको काट सकते हो, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया। अगर आप यहां करते तो गलत हो जाता बेटा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 यहाँ है ही, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, 2 का स्क्वायर 4 है, 2 यहाँ था ही, मल्टीप्लाई कर देंगे। 9×3 = 27 माइनस 4×2 = 8। अब देखिए 27 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो 19 आएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे थे बेटा 13, 19, 5 और 35। तो प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट है। बच्चों एक बात मैं आपको बता रहा हूं, हमारे घर के बाहर अखंड रामायण हो रही है। क्या हो रही है? हमारे घर के बाहर अखंड रामायण हो रही है भाई। तो अगर नॉइस अगर आ रहा हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है बेटा पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि बहुत तेज साउंड है। ठीक है, तो भाई अगर कुछ गलती वलती हो गई तो माफ करना। अब हम 5th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए 5th क्वेश्चन में देखिए बच्चों आपसे क्या बोला है, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज। कभी भी अगर आपसे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पूछ ले किसका, जीरो का, तो हमेशा याद रखना क्या होता है, नॉट डिफाइन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। 6th क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि इसमें ना आपको मिड वैल्यू दे रखी है, विड्थ दे रखी है आपकी 6th। तो आपको लोअर लिमिट ऑफ द क्लास बतानी है। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? जो दे रखा है मिड वैल्यू क्या है, 10 है। तो भाई हम यहाँ पे लिखेंगे, कौन सा क्वेश्चन है? 6th क्वेश्चन है। मिड वैल्यू देखिए इसमें कितना दे रखा है आपको बेटा, मिड वैल्यू दे रखी है इसमें 10। कितनी दे रखी है? 10। और विड्थ आपको कितनी दे रखी है बाबू? 6। और आपको निकालना क्या? लोअर लिमिट निकालना। क्या निकालना है? लोअर लिमिट। तो हमेशा मेरी बच्चों एक बात याद रखना, मिड वैल्यू में से माइनस करना है विड्थ, और उसको हमें क्या करना है? हाफ करना है। यानी विड्थ का हाफ करके हम इसमें से घटा देंगे, किसमें से? मिड वैल्यू में से। ठीक है, तो मिड वैल्यू देखिए कितनी है? 10। अब विड्थ का हाफ कितना है बेटा? 6 का हाफ कितना है? 3। 10 में से 3 गया 7। अब देखिए 7 कहां पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जो कि 7 है। 7th क्वेश्चन में बेटा आपको देखिए इसमें क्या बोला है कि आपको एक फिगर दे रखी है पी ओ क्यू, और इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक लाइन पर 2 एंगल बने हैं, 3 एंगल बने हैं, इस पर डी बन रहा है। डी बनने का मतलब क्या है बेटा? अगर 2 एंगल होते तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता। अगर 3 एंगल है तो तीनों एंगल का सम क्या होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। देखिए डी बन रहा है, तो देखिए 40, 4x और 3x, इन तीनों का सम बेटा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए कौन सा क्वेश्चन है? 7। 40 डिग्री
प्लस 4x प्लस 3x, इन तीनों का सम बेटा 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये लीनियर पेयर है, इस वजह से। ठीक है, अब देखिए 40 डिग्री तो यहाँ था ही, 4 और 3 कितना हो गया 7x बराबर 180 डिग्री। अब देखिए बाबू, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी तो ये भैया जो 40 है वो उधर जाके घटेंगे, तो ये कितना हो गया 7x बराबर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो 7x बराबर बेटा कितना आएगा 140 डिग्री। अब देखिए अब इसकी वैल्यू निकालेंगे x की, x बराबर 140 डिग्री अपॉन 7, जब आप इसको काटोगे ना तो 7 टू जा 14 और 0 पीछे है ही, तो वैल्यू कितनी आएगी 20 डिग्री। अब देखिए 7th क्वेश्चन में 20 डिग्री है, ऑप्शन नंबर ए। तो 7th क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि 20 डिग्री है।